जनता के मुद्दों पर तेजस्वी यादव जी सरकार को घेरने का काम करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद भी जनता को देने निकलेंगे। और दिवाली तो एनडीए ने मना ली है, होली हम लोग मनाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को ऑफर दिया, लेकिन चिराग पासवान ने इनकार कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं होंगी। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तेजस्वी यादव के ऑफर को चिराग पासवान ने ना कह दिया है, तो क्या लगता है कि आप लोग भी नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर रहे हैं क्या? क्योंकि अब तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है। नहीं, कोई ऑफर नहीं दिया गया था। हम लोगों का मानना था कि चूँकि आदरणीय रामविलास पासवान जी दलितों के इतने बड़े नेता थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो हम लोगों का मानना था, कहना था कि उनकी धर्म पत्नी जो माननीय श्री चिराग पासवान जी की मां है, उनको राज्यसभा, क्योंकि एनडीए से ही रामविलास पासवान जी थे, इसीलिए हम लोगों ने कहा था अगर उनकी मां चिराग पासवान जी की मां और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी रीना पासवान जी उम्मीदवार होती हैं तो पार्टी उस पर अपना विचार करके समर्थन करेगी। बनाने का हम लोगों ने कहा था। लेकिन ये ठीक है, ये बाय इलेक्शन है और ये एनडीए का सीट था। एनडीए ने दलितों का अपमान हुआ तो और इसमें कुछ आरजेडी का कोई लेना देना नहीं था। तो आप क्या लगता है, क्योंकि आज अंतिम तारीख है और आज नॉमिनेशन फाइल करने की भी अंतिम तिथि है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों की तरफ से कोई कैंडिडेट होगा या फिर नहीं? कैंडिडेट का देखिए, ये बाय इलेक्शन है और ये सीट ही एनडीए का था, तो इसमें एनडीए अपना उम्मीदवार आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को उन्होंने बनाया है। तो हमारा इस परंपरा रहा है कि बाय इलेक्शन में वैसे भी जो सीट जिनके हिस्से की खाली होती है उसे वो उम्मीदवार देते हैं। तो हम लोगों का तो जो बुनियादी सवाल है, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर तेजस्वी यादव जी सड़क से लेकर सदन तक अपना तेवर दिखा चुके हैं। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जनता ने भी अपार जन समर्थन तेजस्वी यादव जी को दिया। ठीक है कि 12,000 वोट हमको एनडीए से महागठबंधन को कम आया, लेकिन जनता का प्यार और समर्थन तो मिला है। उस कसौटी पर तेजस्वी यादव जी खरे उतरेंगे। उन्होंने ये जो सदन अभी पिछला सदन चला, इस चुनाव के बाद पहली बार उस सदन में तेजस्वी यादव जी का लोगों ने देखा कि उन्होंने स्पष्ट कहा है 19 लाख रोजगार पर बताना होगा उसका क्या हुआ। जनता के मुद्दों पर तेजस्वी यादव जी सरकार को घेरने का काम करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद भी जनता को देने निकलेंगे। बिहार की जनता ने जो प्यार और समर्थन दिया, ये लड़ाई है जनता के लिए। तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं उनके हक और हकूक़ के लिए, बिहारियों के हक और हकूक़ के लिए। अब सत्ता तो आती रहती है, जाती रहती है। हम हारे नहीं, हराए गए, ये बात भी सत्य है। लेकिन हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, जनता के लिए करते हैं। और जनता ने जो अपना समर्थन दिया है, और जनता सब खेल समझ चुकी है कि सत्ता के लिए बेचैनी किसको है। इसलिए हम लोगों का सीधा मानना है कि हम जनता के बीच में जनता के लिए काम करेंगे, समीक्षा करेंगे, हम और जनता का प्यार और समर्थन जुटाएंगे। और दिवाली तो एनडीए ने मना ली है, होली हम लोग मनाएंगे।
होली आप लोग मनाएंगे और लगातार आप लोगों की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे थे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, लेकिन आज निर्वाचन आयोग ने ये क्लियर कर दिया है कि आरोप जो है उसको सिरे से खारिज करके कहा है कि वीवीपैट से जो गिनती हुई है वो सही हुई है। तो आप क्या करें? देखिए, हमें इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। जनता सब चीज़ समझ रही है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है कि जनता के मतों का अपहरण हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो ठीक है कि आज वो सत्ता में है, 125 का संख्या 26 का संख्या उनके साथ है, लेकिन हम भी उतने पीछे नहीं हैं। किसी भी समय कुछ भी बिहार में राजनीति का घटनाक्रम बदल सकता है। आगे आगे देखिए होता है क्या।